अगर आपकी सैलरी से हर महीने आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा डिडक्ट होके आपके पीएफ के अकाउंट में जमा होता है, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है जिसके तहत लाखों करोड़ों रुपए जो है वो पीएफ के डूब सकते हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट पीएफ सब्सक्राइबर के लिए निकल कर आ रही है तो इसके बारे में अभी आपको पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप जिस चैनल को अभी देख रहे हैं वो है संजीवनी टेक। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट पीएफ सब्सक्राइबर के लिए निकल कर आ रहा है तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आईएलएफएस में डूब सकते हैं प्रोविडेंट फंड के हजारों करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर है तो उनके फंड के लिए यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि लाखों मध्यम वर्गीय वेतन भोगियों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के हजारों करोड़ रुपए डूबने का खतरा मंडरा रहा है। एनालिसिस का अनुमान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी आईएलएंडएफएस और उनकी ग्रुप कंपनियों में इन फंड्स के 15 से 20 हजार करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। मामले से वाकिफ 3 लोगों ने इसकी जानकारी दी है। यहाँ पर आगे बताया है खतरे में है 20,000 करोड़। इन फंडों की बिल्कुल अपारदर्शी प्रवृत्ति के कारण फंसी रकम की सही आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसका आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह रकम आईएलएंडएफएस को मिले बैंकों, म्यूचुअल फंडों एवं अन्य वेल्थ मैनेजमेंट स्कीमों से प्राप्त कर्जों से इतर है। आईएलएंडएफएस पर 91,000 करोड़ का कर्जा। यूबीएस एनालिसिस ने विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कहा है कि आईएलएंडएफएस को कर्ज देने वालों को 11,300 करोड़ से लेकर 28,500 करोड़ रुपए तक का चूना लग सकता है। रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि आईएलएंडएफएस पर 91,000 करोड़ का कर्जा है। इसका 61% बैंक लोन जबकि 33% डिबेंचर और कमर्शियल पेपरों के जरिए लिए गए कर्ज है। यहाँ पर आगे इसके बारे में बताया गया है कि प्राइवेट मैनेजमेंट वाले फंडों को चुनौती बढ़ी। निजी प्रबंधन वाले प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंडों के लिए बड़ा जोखिम है, क्योंकि इन्हें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की शर्तों के तहत इन्हें किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करनी होगी। दरअसल ईपीएफओ ऐसी ही शर्त के आधार पर किसी को निजी तौर पर रिटायरमेंट के मैनेजमेंट की अनुमति देता है। कई निजी प्रोविडेंट फंड को सलाह देने वाली संस्था या इंडिया लाइफ कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित गोपाल ने बताया, बैंकों के उलट प्रोविडेंट फंड को निवेश पर नुकसान की जानकारी हर तिमाही में देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कई बड़ी कंपनियों ने अपना घाटा बताना शुरू कर दिया है, जबकि अन्य कई कंपनियां इस मामले में थोड़ी और स्पष्टता का इंतजार कर रही है। आगे यहाँ पे बताया गया है सबसे ज्यादा पैसा इन बैंकों का। आईएलएंडएफएस में सबसे ज्यादा पैसा यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का फंसा है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि उसमें किस प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड की कितनी रकम फंसी है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया, आईएलएफएस ग्रुप का 40% कुल बॉन्ड्स प्रोविडेंट फंड के पास होने का अनुमान है। वही आईएलएफएस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ट्रिपल ए के चक्कर में फंसा हुआ है पैसा। रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले इन फंडों में से कुछ के पास संकट से गुजर रही कंपनी आईएलएफएस के बॉन्ड्स है और कुछ ने इससे लोन दे रखा है। दरअसल इन फंड्स ने आईएलएफएस को प्राप्त ट्रिपल ए रेटिंग के आधार पर बॉन्ड्स खरीदने या लोन देने का फैसला किया था। ध्यान रहे कि ट्रिपल ए रेटिंग वाली कंपनियों में निवेश सुरक्षित माना जाता है और अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद भी रहती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो इस कंपनी में लगाए गए हैं, तो यहाँ पर जो है वो इस कंपनी पर अभी 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके चलते यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए डूब सकते हैं।
तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।